डॉलर मुल्क से बाहर जाए तो रुपया कमजोर तो महंगाई का जोर। बढ़ती कीमतों के घन चक्कर पर वजीर आजम की वजाहत। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। इमरान खान की अपोजिशन पर फिर बार कहा, कुछ वो लोग सियासत से खुद को फायदा पहुंचाते हैं, ताकतवर जब चोरी करे तो मुल्क तबाह कर देते हैं। इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम में गलतियां हुई, वजीर आजम का एतराफ। महंगाई की सुपर ट्रेन के लिए अवाम का ईंधन। कल से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। पेट्रोल 5 रुपये 67 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 18 पैसे महंगा होगा। तजावीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। फैसला वज़ीर आज़म की मशावरत से होगा। बढ़ती कीमतों के मारे शहरियों की दुहाई, बस कर दो ये महंगाई। जब तक ये हुकूमत है ना, इन्होंने अवाम को पीस के रखना है। ये इन्हीं चक्रों में डाली रखना है, आटा घी चीनी और पेट्रोल के चक्रों में हमें डाली रखना है और इस तरह ही मुल्क का खाना खराब करी रखना है। जब तक इनके पास हुकूमत है, इनके पास से कुछ नहीं होना। हुकूमत को चाहिए कि अपनी पाकिस्तानी अवाम को फैसिलिटीज़ दें। हुकूमत 6 रुपये महंगा कर रही है पेट्रोल, अवाम किधर जाएगी? पेट्रोल तो आगे नहीं लोग अफोर्ड कर रहे। गरीब आदमी पे बोझ है और बाकी इस गवर्नमेंट को गरीबों की कोई परवाह नहीं। होशियार खबरदार, मुल्क में अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वायरस भी आ गया। सिंध की वज़ीर सेहत ने खबरदार कर दिया। पंजाब में कोरोना के केसेस 3 लाख से ज्यादा हो गए। लाहौर के अस्पतालों में 85% बिस्तर भर गए। कोई वेंटिलेटर खाली नहीं रहा। सिंध में मुतासिरीन की तादाद में भी इजाफा। मुल्क भर में 5000 से ज्यादा मस्बत केसेस का एक और रोज। वायरस का फ्रीयत मजीद 131 जाने निकल गया। खैर पख्तूनख्वा में 36 अमवात, शरह 10.41% रही। लाहौर वायरस का हॉटस्पॉट। हफ्ता इतवार शहर मुकम्मल बंद रहेगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट चलेगी, ना मार्केटें खुलेंगी। कोयटा में लॉकडाउन का दूसरा रोज। पेशावर में कोरोना बीमारों की शरह 19%। मास्क न पहनने पर जुर्माने और मुकदमात। मतदान में सख्त इकदाम के अच्छे नताइज, मरीज कम होने लगे। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले KPK के वजीर 3 रोज बाद अदालत पेश, जमानत मंजूर। चीन से 10 लाख वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकली का ऑपरेशन मुकम्मल। तीसरा खुसूसी तैयारा रात गए वैक्सीन की खेप लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। सिंध को 2,70,000 वैक्सीन डोज फराहम कर दी गई। पायलट्स फजाई मेजबानों की पहली डोज मुकम्मल। PIA खिते की पहली कोविड वैक्सीनेटेड एयरलाइन करार। कराची के ज़िमनी इलेक्शन का अपसेट नतीजा। तहरीक इंसाफ की निश्चित पीपल्स पार्टी ने जीत ली। कादिर खान मंदोखेर 16,156 वोट लेकर फातेह। मिफ्ता इस्माइल के 15,473 वोट। कलदम TLP का तीसरा नंबर। मुफ्ती नज़ीर को 11,125 वोट पड़े। 9,227 वोटों के साथ मुस्तफ़ा कमाल की चौथी पोजीशन। तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 5वें नंबर पर रहे। MQM को 7,511 वोट मिले। टर्नआउट 21.64% रहा। 731 वोट मुस्तरद हुए। सियासत की पुरपेच गलियां, भूल भलैयां, NA 249 की शिकस्त का गम। नून लीग और तहरीक इंसाफ को एक पेज पर ले आई। दोनों जमातों का नताइज तस्लीम करने से इनकार। मरीम नवाज का इलेक्शन चोरी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान का रिजल्ट चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी की इंतखाबी निजाम पर ही बेतबारी। नए सिस्टम के लिए अपोजिशन को इस्लाहात की दावत दे दी। अब्दुल कादिर मंदोखेल की जीत पर पीपल्स पार्टी का जश्न। कारकुनों के भंगड़े, पार्टी तरानों पर रक्स, हल्के में गश्त। फतह पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इजहार मसरत। शुक्रिया कराची का ट्वीट। शैला रजा ने कहा, अवाम ने झूठी तब्दीली जमीन बोस कर दी। FATF का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ ही इस्तेमाल हो तो बेहतर है। वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी का GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी शुक्रिया। हंगेरियन वज़ीर ख़ारजा बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ। अफगान अमन अमल के लिए कोशिशों की भी बेहतरीन करार दिया।
विभागी वजारत दाखिला में अहम इजलास कलअदम तहरीक लब्बैक की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर गौर। वज़ीर दाखिला ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। तोड़ फोड़ हंगामा आराई के इल्जाम में कलअदम जमात के 32 कारकुनों की जमानत। LPG की फी किलो कीमत में कमी, ठंडी हवा का झोंका। ओगरा ने माया गैस के निर्ख 12 रुपये 38 पैसे कम कर दिए। घरेलू सिलेंडर 146 रुपये तक सस्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी खिदमात में बेहतरी का मंसूबा। आलमी बैंक से मुआहदा तय पा गया। बैंक तालीम सेहत स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए $400 मिलियन कर्ज देगा। कोरोना से बाजार हिस्स में सरगर्मियां मान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,262 तक गिर गया। सरमायाकारों के 80 अरब डूब गए। कराची के ज़िमनी इलेक्शन का अपसेट नतीजा। तहरीक इंसाफ की निशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीत ली। कादिर खान मंदोखैर 16,156 वोट लेकर फातेह। मिफ्ताह इस्माइल के 15,473 वोट। कलअदम TLP का तीसरा नंबर। मुफ्ती नज़ीर को 11,125 वोट पड़े। 9,227 वोटों के साथ मुस्तफा कमाल की चौथी पोजीशन। तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 5वें नंबर पर रहे। MQM को 7,511 वोट मिले। टर्नआउट 21.64% रहा। 731 वोट मुस्तरद हुए। सियासत की पुरपेच गलियां, भूल भलैयां। NA-249 की शिकस्त का गम नून लीग और तहरीक इंसाफ को एक पेज पर ले आई। दोनों जमातों का नताइज तस्लीम करने से इनकार। मरीम नवाज का इलेक्शन चोरी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान का रिजल्ट चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी की इंतखाबी निज़ाम पर ही बेतबारी। नए सिस्टम के लिए अपोजिशन को इस्लाहात की दावत दे दी। अब्दुल कादिर मंदोखेल की जीत पर पीपल्स पार्टी का जश्न। कारकुनों के भंगड़े, पार्टी तरानों पर रक्स। हल्के में गश्त। फतह पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इजहार मसरत। शुक्रिया कराची का ट्वीट। शैला रजा ने कहा अवाम ने झूठी तब्दीली जमीन बोस कर दी। FATF का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के खिलाफ ही इस्तेमाल हो तो बेहतर है। वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी का GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी शुक्रिया। हंगेरियन वज़ीर ख़ारजा बोले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ। अफगान अमन अमल के लिए कोशिशों की भी बेहतरीन करार दिया। विभागी वजारत दाखिला में अहम इजलास। कलअदम तहरीक लब्बैक की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर गौर। वज़ीर दाखिला ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। तोड़ फोड़ हंगामा आराई के इल्जाम में कलअदम जमात के 32 कारकुनों की जमानत। LPG की फी किलो कीमत में कमी, ठंडी हवा का झोंका। ओगरा ने माया गैस के निर्ख 12 रुपये 38 पैसे कम कर दिए। घरेलू सिलेंडर 146 रुपये तक सस्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी खिदमात में बेहतरी का मंसूबा। आलमी बैंक से मुआहदा तय पा गया। बैंक तालीम सेहत स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए $400 मिलियन कर्ज देगा। कोरोना से बाजार हिस्स में सरगर्मियां मान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,262 तक गिर गया। सरमायाकारों के 80 अरब डूब गए।